नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने बात नोटिस किया होगा कि जब भी हम लोग का बच्चा कोई भी अच्छा काम करता है तो हम लोग उसको एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि वी आर प्राउड ऑफ यू, या फिर इसको हिंदी में कहा जाता है कि हमें तुम पे गर्व है। देखिए, बात जब कोई बच्चा कुछ अच्छा अचीव करता है, चाहे कोई एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हों, चाहे किसी भी कुछ जो काम में वो मेहनत कर रहा हो उसमें सक्सेसफुल हो जाए, या जिससे आप लोगों को खुशी मिल रही है, तो ऐसे काम को करने पे मतलब खुशी तो होती ही है। लेकिन इसको हम किस तरीके से हम इस सेंटेंस को बदल सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि इससे जब हम लोग कहते हैं कि हमें तुम पे गर्व है, तो कहीं न कहीं एक तरीके से हम लोग उसको वैलिडेशन दे रहे होते हैं। और इस बात को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि यू शुड बी प्राउड ऑफ यू। मतलब कि तुम्हें आज तुमने इतना अच्छा काम किया कि तुम्हें तुम पे गर्व होना चाहिए, ये तुम डिज़र्व करते हो, ऐसा हमें बोलना चाहिए। इससे देखिए, दोनों को सेंटेंस में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कि जब आप किसी को बोलते हैं कि वी आर प्राउड ऑफ यू, देन कहीं न कहीं हम लोग उसको वैलिडेशन दे रहे होते हैं। और वैलिडेशन देने से क्या होता है कि जब आप वैलिडेशन दे रहे हैं तो उसको लगता है कि मैंने ये काम किया तो इससे लोगों को अच्छा लग रहा है, तो इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया तो क्या हुआ कि मुझे मेरा काम अच्छा है, इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया। अगर ये रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे तो मेरा काम, इसका मतलब कुछ कमी है। तो इससे क्या होता है कि वो एक तरीके से उसमें वैलिडेशन ढूँढने लगता है। वैलिडेशन ढूँढने से क्या होता है कि फिर वो कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने के बजाय, या अपना खुद का कुछ एक आइडेंटिटी होने के बजाय, वो एक तरीके से वैलिडेशन सीकर का कहीं न कहीं माइंडसेट आता है। उस माइंडसेट में क्या होता है कि कहीं न कहीं वो अपने आप को भूल जाते हैं। अपने आप को भूलने का मतलब है कि हो सकता है कि उसे कुछ और पसंद हो, उसका कुछ हो सकता है कुछ और चीज़ उसे लगती हो कि ये चीज़ अगर होती तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन उसमें उसको वैलिडेशन मिलने का चांस कम है। तो होता क्या है कि कई बार वो इस प्रेशर में आकर के वो ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं, रेट रेस जिसको बोला जाता है, जो दुनिया के हिसाब से लगता है कि सही है, लेकिन खुद उसका मन नहीं है उसमें। लेकिन अब वो, क्योंकि उसको वैलिडेशन और सक्सेस दोनों को बिल्कुल जोड़ के देख रहा है, इस वजह से क्या होता है कि वो ऐसी चीज़ों के पीछे जाते हैं जो कि उनके लिए सही नहीं है, या जिसमें उसको खुशी एक्चुअली नहीं मिलनी है। लेकिन वो क्या है कि दुनिया उस चीज़ के पीछे भाग रही है, दुनिया के फॉर्मूले के हिसाब से वो सक्सेसफुल है, तो वो वैलिडेशन मिल रही है, तो इस वजह से वो उसके पीछे जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ता है जो लोगों को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा इसी चीज़ को एक और भी रीज़न है कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा, जब आप इस तरीके से बोलते हैं कि वी आर प्राउड ऑफ यू, तो कहीं न कहीं आप उसको, मतलब कि आपने ये काम किया तो इस वजह से हमें तुम पे गर्व है। जबकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखिए, सिंपल से एक होना चाहिए कि हाँ, बट तुमने एफ़र्ट किया, हमें पता है कि तुमने इसको इस तरह से बोलना चाहिए कि हमें पता है कि तुमने कितना मेहनत किया है और तुम ज़रूर सक्सेसफुल होगे। अगर सक्सेसफुल हो गया है तो हाँ, तुमने बहुत अच्छी मेहनत करी थी, तुम्हें इस पे प्राउड होना चाहिए, तुम्हें इस पे खुशी होनी चाहिए, तुम डिज़र्व करते हो और तुम इसी तरह से आगे अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब आप ऐसा बोलते हो तो कहीं न कहीं उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि मतलब देखिए, जब कोई एक होता है कि जब आपको लगता है कि हाँ, भगवान की इच्छा थी, वो सब कुछ आपने बोला, हम चाहते हैं, अच्छा है, तो उसको लगता है। लेकिन कहीं न कहीं जब आप उसको भी क्रेडिट देते हैं ना, तो उसको अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, ये काम मैंने कर सकता हूँ। उसको कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस आता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, आपको कहीं न कहीं अपनी लाइन से ये नहीं जताना है कि नहीं, आपने ये अच्छा किया, इस वजह से मुझे आप पे गर्व है ना? अगर ये नहीं होता तो मुझे गर्व नहीं होता। मैं आपकी तरफ से बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। मुझे ये, मतलब कहते हैं ना कि जैसे कहावत कही जाती है कि जो सफलता होती है उसके कई सारे, मतलब क्लेम करने वाले होते हैं, लेकिन जो असफलता होती है उसको क्लेम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन हमें दोनों के पीछे बैलेंस मेंटेन करना है। हमें कॉन्फिडेंस देना है कि आप सही रास्ते पे जाएँ, अच्छा करें, लेकिन उसके साथ हमें उसको अनकंडीशनल सपोर्ट जिसको बोलते हैं ना, कि हम चट्टान की तरह हमें उसके साथ खड़े होना है। जब मैं बात करता हूँ चट्टान की तरह का मतलब ये होता है कि आप एज ए पेरेंट, देखिए, जब किसी का कोई भी सफलता जो है, जैसे कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, उसी तरीके से कोई भी आप अच्छा काम करेंगे उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है खुद के घर से। आप अपने बच्चे को जब खुद खुल के सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना, सपोर्ट करने का मतलब, मैं ब्लाइंड सपोर्ट का मतलब नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये कि अनकंडीशनल सपोर्ट राइट वे में करें, उससे क्या होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उसको उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उसे लगता है कि हाँ, मेरे पीछे कोई मेरी बैकिंग है, कि मैं अगर कुछ मुझसे गलती होगी तो मुझे कहीं न कहीं फीडबैक भी मिलेगा। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो उसको सिचुएशन को, मतलब कोई ना कोई इसको सपोर्ट भी कर सकता है, कोई इसको सँभाल सकता है सिचुएशन को, अगर आउट ऑफ हैंड जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमें उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, अनकंडीशनल सपोर्ट हमें देना है, और कभी भी हमें ऐसा नहीं जताना है कि मतलब हमें उसको एक तरीके से स्टीरियोटाइप नहीं करना है कि दुनिया में सब ऐसा हो रहा है तो हम भी वैसा ही करें। तो इस चीज़ का हमेशा याद रखें, 2 चीज़ों का, कभी भी
आपकी जो कॉम्प्लीमेंट है उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि उसको हमेशा ये दिखाना है, उसको हमेशा ये मतलब उसको कभी भी रेट रेस में नहीं डालना है, उसको इस तरीके से कभी नहीं बोलना है कि वी आर प्राउड ऑफ यू। उसको इस तरीके से बोलिए कि यस यू डिजर्व दिस, यू वर्किंग हार्ड, सो यू डिजर्व दिस, इट इज़ जस्ट इट इज़ योर डे, यू एन्जॉय, है ना, वी ऑल आर पार्टिसिपेटिंग, वी ऑल आर हैप्पी विद यू। तो इस तरीके से हमें बोलना है। तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसी चीज़ को हमें आगे से बहुत अच्छा हम कर सकते हैं अपने बच्चों को, अपने जो आपके जूनियर्स हैं, जिनके जो आपकी तरफ देखते हैं, जो आपसे कुछ मतलब जिन जो आपसे जुड़े हुए हैं, अगर वो कुछ अच्छा करते हैं तो हम इस तरीके से उनको और फर्दर मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसका आगे ज़रूर हमेशा ख्याल रखें। नमस्कार।